नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि अब आप राजधानी पटना में भी शिमला जैसी मस्ती कर सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार द्वारा आज और खासकर नीतीश कैबिनेट द्वारा आज मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में कई सारे एजेंडों पर मुहर लगती है, 36 अलग अलग एजेंडों पर मुहर लगती है। और इसमें अगर राजधानी पटना वासियों की अगर बात करें और खासकर पटना वासियों के लिए अगर किसी एजेंडे पर मुहर लगी है तो वो ये है कि बिहार में पर्यटन विभाग को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब पटना जू के लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि यहाँ पर अब टॉय ट्रेन चलेगी। दरअसल बीते दिनों बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार जो है वो बाज़ाब्ता उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी और उसके बाद इस चीज़ पर यानी पटना जू में, पटना चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन चल सके, इस पर भी बातें हुई थी। और इस पर अब आज यानी जब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई तो इस पर अब मुहर लग गया। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ये पटना जू जो है वो पटना राजधानी पटना में बना कब, इसका इतिहास क्या है और टॉय ट्रेन यहाँ चलती थी या नहीं, अगर चलती भी थी तो क्यों इसे बंद कर दिया गया और अब नीतीश सरकार इस टॉय ट्रेन को वापस क्यों चलाना चाहती है। बता दें तो बिहार वासियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में अब एक बार फिर आपको अपनी फैमिली और बच्चों संग मस्ती करने का मौका मिलेगा। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में लंबे समय से बंद पड़ा टॉय ट्रेन सेवा फिर से शुरू होने वाली है। दरअसल नीतीश कैबिनेट की बैठक में टॉय ट्रेन को फिर से शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है। अब आप शिमला की तरह पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के अंदर टॉय ट्रेन में बैठक कर आसपास के नज़ारों को निहार सकेंगे। मंगलवार की हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी। बैठक में 36 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में संजय गांधी जैविक उद्यान में बंद पड़ी ट्रेन को दानापुर रेल मंडल के माध्यम से पुनः शुरू कराए जाने के प्रस्ताव पर सहमति मिल गई है। जानकारी के अनुसार टॉय ट्रेन को फिर से शुरू करने के लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। दरअसल राजधानी पटना के चिड़ियाघर में 10 साल पहले टॉय ट्रेन चलती थी, जिससे बच्चे और बूढ़े सभी जीव जंतुओं को देखना पसंद करते थे। लेकिन पिछले कई वर्षों से ये टॉय ट्रेन बंद पड़ी है। अब बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने घोषणा की है कि पटना जू में फिर से टॉय ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। इसका प्रपोजल तैयार भी कर लिया गया है और अब नीतीश कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। आपको हम बताते हैं प्रेम कुमार ने आखिर कहा क्या था। दरअसल पटना जू देश में चौथे स्थान पर है। हमारा जू कैसे पहले स्थान पर आए, इसको लेकर के हम लोगों ने मास्टर प्लान तैयार किया है। पटना जू में प्रतिदिन लोग घूमने आते हैं। बिहार नहीं बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं। बिहार सरकार की इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी। प्रेम कुमार ने बताया कि पटना जू के डेवलपमेंट के लिए 5 साल का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस मास्टर प्लान के तहत जू में कई तरह के सुधार और नए निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिससे इसे देश में पहले स्थान पर लाया जा सके। वर्तमान में पटना जू देश में चौथे स्थान पर है। इस मास्टर प्लान में टॉय ट्रेन के अलावे अन्य कई आकर्षण भी शामिल होंगे, जिससे जू को पर्यटकों के लिए और भी रोचक और शिक्षाप्रद बनाया जा सके। बता दें कि टॉय ट्रेन की वापसी से पटना जू में फिर से रौनक लौट जाएगी। बच्चे और बूढ़े सभी इसका आनंद ले सकेंगे। जल्द इसको कैबिनेट में भी पेश किया जाएगा, ऐसा प्रेम कुमार ने कहा था। और अब देखिए कैबिनेट से इसे स्वीकृति मिल चुकी है। तो देखिए पटना जू को पूरे देश में पहले नंबर पर यानी नंबर 1 पर लाने के लिए बिहार सरकार ने अगले 5 साल के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। और इस मास्टर प्लान के तहत पहले भी बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने ये प्रपोजल दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हम कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखेंगे। और आज देखिए कैबिनेट की बैठक होती है, इस प्रस्ताव को रखा जाता है और इस प्रस्ताव पर बिहार सरकार द्वारा मुहर लग जाता है। यानी देखिए बिहार तो बिहार, लेकिन साथ ही साथ अगर पटना की बात करें तो राजधानी पटना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है और अब आप पटना में रह करके शिमला वाला मजा ले सकेंगे। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।